आज मेरे साथ मौजूद है साहब प्रोसिक्यूटर जो इस वक्त FIA टीम का हिस्सा है, जो इस केस को पूरी तरह लीड कर रहे थे अपनी टीम के साथ, मोहतरम एडवोकेट मुअज्जम हबीब साहब। और किस तरीके से FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर एक अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जो है, उनके हवाले से आज जो अदालत है उसके सामने सरेंडर किया है। मैं समझता हूं कि शायद इस माफिया का आने का मकसद ही यही था। ये जो इस्लाहात की बात करते हैं, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का टाइटल इस्तेमाल करें, नैब का करें, लेकिन ये वो केस था जो बड़ा ओपन एंड शट केस था। मैं सिर्फ पहले कार्रवाई आपके सामने रख दूं ताकि हम एडवोकेट मुअज्जम हबीब से वो असल अंदर की जो बात है वो लें कि ये पूरा मामला क्या है। FIA ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मुल्जम हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदारी कर ली है। इस हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने अदालत में हकीकत बताई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन की जानब से दरखास्त में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर के जरिए DG FIA, याद रखिएगा DG FIA, ये जो है उन्होंने कहा है, पैगाम पहुंचाया कि पेश ना हूं। तो FIA की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनको पैगाम पहुंचाया गया है DG FIA की तरफ से कि आप पेश ना हूं, और बताया गया है कि DG अब इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते। दरखास्त के अंदर कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और हमजा शहबाज वजीर आला है, इंतहाई जरूरी है कि यह मामला अदालत के नोटिस में आए। जिसके बाद अदालत ने सिकंदर जुल्करनैन की दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त पर हुक्म जारी करते हुए कहा है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरखास्त दायर की है। DG FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश ना होने का ऐलान किया है, लेकिन अदालत ने अपने तौर पर कहा है कि फर्द जुर्म 14 मई को आयद होगी। तो अब जब एक तरफ जिस इदारे ने ये केस लेकर आया है बड़ी मेहनत के साथ, जो डॉक्टर रिजवान अभी चंद दिन पहले उनकी मौत वाकई हुई है, उनकी टीम ने मेहनत की। बहरहाल ये पूरी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। मुअज्जम हबीब एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो टीम है, एक तो FIA की टीम ने ज़ाहिर है मेहनत की, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप चूंकि पेश होते रहे सिकंदर जुल्करनैन साहब के साथ और जो पूरी टीम है, आपने इस केस पर कितनी मेहनत की? कहीं आपकी कमजोरी की वजह से आज पाकिस्तानी कौम इस नतीजे पर पहुंची है कि शरीफ खानदान का ये बिल्कुल सीधा साधा जो मकसूद चपड़ासी और पूरा जो केस था वो आज बंद हुआ है, तो इसका इल्जाम आप पर नहीं आएगा? बहुत शुक्रिया साजिद नदीम कोंदर साहब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये केस जो है जब कैसे मार्जे वजूद में आया, कैसे ये FIA के नोटिस में आया। जब पिछली गवर्नमेंट ने एक शुगर कमीशन बनाया, उसमें जब रमजान शुगर मिल के अकाउंट्स की तफ्तीश FIA ने की तो वहां पता चला कि कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिनमें शुगर का पैसा नहीं, करप्शन का पैसा गया। उन अकाउंट्स को जब मजीद खंगाला गया तो उसमें 16 बिलियन ऐसे थे जो कि अनडिक्लेयर सोर्सेस से आए थे। उस बुनियाद पे उन्होंने तफ्तीश उसकी शुरू की FIA ने, जिसकी सरबराही FIA की टीम की डॉक्टर रिजवान साहब कर रहे थे। एक बहुत ऑनेस्ट, बेइंतहा लगन और दिन रात मेहनत के साथ उन्होंने 60,000 ट्रांजैक्शन को खंगाला और उसमें से 15,000 ट्रांजैक्शन जो कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ थी बाय द शरीफ फैमिली, शरीफ ग्रुप। इसमें हमजा शहबाज शरीफ जो कि रमजान शुगर मिल के CEO थे, और जो थे अपना शहबाज शरीफ उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो उनकी किस तरीके से एक नेटवर्क उन्होंने देखा कि उन चपरासियों के जरिए इन्होंने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की। इन फैक्ट्स को FIA की टीम ने दिन रात मेहनत करके लगन से उसको सामने लेके आए। उसके बाद प्रोसिक्यूटिंग स्टेज पे जब उन्होंने अदालत में इन्होंने आके प्री अरेस्ट बेल ली तो FIA ने मुझे एंगेज किया। मैं पहले, ये आपको पता है कि ये केस पहले बैंकिंग कोड में चलता रहा, फिर ये केस जो है वो ट्रांसफर होके कि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की और FIA की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत थी, एंटी करप्शन कोर्ट थी, फिर ये वहां पे आ गया।
उसके बाद मुझे एक जब बात आप मुअज्जम साहब ये बताइएगा कि लोग इस पर भी बड़ा हैरान है कि क्या एफआईए की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उसने कई मुल्जमों के साथ मुबैना तौर पर साज़बाज़ तो नहीं की थी? क्या इतने वो उनको नजर नहीं आ रहा था कि हम किस अदालत के अंदर 8 महीने टकरे लगाते रहे हैं और हमारा तो केस जो है वो बैंकिंग कोर्ट का नहीं है, बल्कि हमारा केस जो है वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का है। मैं इस पे भी क्लियर करता चलूं, ये जो अबहम है, हुआ ये कि एफआईए हमेशा से समझती थी, जिस दिन से उन्होंने इस केस की तफ्तीश शुरू की और सारे मटेरियल जमा करने शुरू किए उसकी रोशनी में, कि ये एंटी करप्शन का केस है। लेकिन शहबाज शरीफ ने खुद जाकर बैंकिंग कोर्ट से जमानत ले ली और वहां पे भी जो जजेस ने अपना रवैया तैयार रखा कि आप, और डायरेक्ट किया जो कि गैर कानूनी गैर आईनी था, एफआईए को कहा कि आप चलान इस अदालत में जमा करवाएं। उनकी गैर कानूनी गैर आईनी विद ऑब्जेक्शन के साथ चलान वहां पे जमा करवाया, जो बिल आखिर उस अदालत ने वापस कर दिया और कहा कि आप एंटी मुतलका अदालत में जमा करवाएं। उसके बाद ये केस एफआईए और प्रोसिक्यूशन टीम की जो राय थी उसी के मुताबिक ये केस चला एंटी करप्शन कोर्ट में। मीनवाइल उनकी जमानतों पे अभी तक 1 साल से फैसला नहीं हो सका। इवन के अच्छा, लास्ट मुझे डेट सिर्फ जो है ना मुअज्जम साहब, मैं ये चाहता हूं कि नादरीन जो है, चूंकि फैक्ट्स तो कई मरतबा जो है वो रिपीट हो चुके हैं, मुझे ये बताइए कि अमूमन जो अबूरी जमानतें होती हैं, आपकी भी अदालतों के अंदर जो है बड़ी एक प्रैक्टिस है, बड़े हाई प्रोफाइल केस जो है उनके अंदर भी आप पेश होते रहे हैं और ये भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। तो क्या अमूमन जो अबूरी जमानतें होती हैं ये शरीफ खानदान को जितने लंबे अरसे के लिए या उनके हवारियों को, उनके कारिंदों को मिलती है, क्या ये फैसिलिटी आम मुल्जमान को भी अदालतों के अंदर रूटीन में आपको नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। गोंदल साहब, इस पे बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्यों? इस पे एक अभी तक लोगों को अंदाजा नहीं है कि एफआईए की टीम पे कुछ उन्होंने सवालात, क्वेश्चनियर इनसे पूछे, उसके इन्होंने कुछ जवाब दिए और कुछ जवाब देना मुनासिब भी आज के दिन तक नहीं समझे, जिसके बायस फर्दर तफ्तीश के लिए एफआईए की टीम चाहती थी, क्योंकि अब तो इन्होंने एफआईए की टीम ही बदल दी है। वो एफआईए की टीम चाहती थी कि इन लोगों की जमानतें कैंसिल हों ताकि तफ्तीश को मुकम्मल किया जा सके। वो तफ्तीश जो अभी ये चालान भी है, ये मुकम्मल हतमी चालान नहीं था। जब तक इनकी जमानतों का रिजल्ट आ जाता किसी भी क्रिमिनल फौजदारी मुकदमा में, जब तक जमानतों का फैसला हो जाता है उसके बाद फाइनल चालान पेश किया जाता है। तो इनके साथ आज के दिन तक जो स्पेशल जज सेंट्रल है, उन्होंने फर्द जुर्म की तरफ तो वो जा रहे हैं, लेकिन वो जमानतों की तरफ वो आज तक नहीं गए कि मैं अगली तारीख पे जमानत डिसाइड कर दूंगा। लगता ये है कि वो केस डिसाइड करना चाहते हैं, जमानतों का फैसला नहीं करना चाहते, जो कि इस मुल्क की तारीख में अनप्रेसिडेंट होगा। उन्हें तो उसका फैसला जो भी अदालत समझती है, उनको जमानत देनी है या नहीं देनी। एफआईए के पास बड़ी सॉलिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राउंड थी कि ये मुल्जमों की प्री अरेस्ट बेल नहीं बनती, क्योंकि इनके खिलाफ तमाम जो सबूत है वो सारे डॉक्यूमेंट्री हैं। लेकिन अदालत है, अदालत का फैसला उसको आगे लेके देखना पड़ता है कि वो फैसला करे, तो फिर एफआईए के पास या प्रोसिक्यूटर एजेंसी के पास उस फैसले की रोशनी में अख्तियार होता है कि उन्होंने आगे क्या करना है। लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए गए, और उस डिलेइंग टैक्टिक्स, क्योंकि ओपन एंड शट केस था, प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस लीड करनी थी, तो उनको एक ही चीज सूट करती थी। हमारे यहाँ अमूमन ये, हाँ, क्योंकि अदालतों में इल्तवा का अक्सर मुकदमा शिकार हो जाते हैं, तो वो जो ओपन एंड शट जितने भी केस होते हैं उसमें मुल्जम की हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जितना इसमें डिले कर लूं, और उससे ये होता है कि हमें, जिसे कहते हैं, कुछ कुदरती फवायद मिल जाए, कुछ कानूनी फवायद मिल जाए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक ये जो डॉक्टर रिजवान साहब की डेथ हुई है, ये भी वो उस इनके हकायक और इनकी चोरियों से ए टू जेड वाकिफ थे। और तफ्तीशी अफसर जिसने मुकम्मल तफ्तीश होती है, और डॉक्टर, आपको एक और बात बता जो जी जी। लिस्ट ऑफ विटनेस जमा करवाई गई है, डॉक्टर रिजवान इनके खिलाफ उनमें से एक एज ए तफ्तीशी टीम के सरबराह के उसमें गवाह भी थे।
अब ये बड़ी एक आम चीज है। डॉक्टर रिजवान साहब अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, अब चूंकि FIA के DG साहब कह रहे हैं जी कि हमने इस केस को आगे नहीं चलाना, चूंकि एक जो वालिद है वो मुल्क का वजीर आजम है और बेटा जो है वो वजीर आला बन चुका है। तो ये केस जो है, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि शायद अदालत जो है, जज साहब ने कह दिया है कि जनाब मैं फर्द जुर्म आयद करूंगा, तो अगर फर्द जुर्म जज साहब आयद करेंगे भी तो ये फायदा नहीं होगा उल्टा मुल्जमान को। अगर तो ये केस वैसे ही बंद हो तो कल को दोबारा नहीं खुल सकता। तो अगर जज साहब फर्द जुर्म आयद करके वो चलाएंगे, FIA वैसे ही मुलजमों के साथ मुबैना तौर पर उसने एक सरेंडर कर लिया है जैसे कहा जा रहा है, तो फिर फायदा नहीं हो जाएगा केस मजीद चलाने से। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें अब नए DG FIA आ चुके हैं। तफ्तीशी अफसर जो अली मर्दान थे उनको सिंध ट्रांसफर कर दिया गया है। इस केस की फाइल एक नए तफ्तीशी अफसर को दे दी गई है। उस तफ्तीशी अफसर ने अपने DG का पैगाम जो हमारे प्रोसिक्यूटर की टीम के सीनियर थे उनको दिया कि आप इस केस में पेश ना हुए, जिससे एक तासुर बिल्कुल आया कि जनाब FIA इस केस को परस्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की 70 साल हिस्ट्री ये है कि इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं बन सके। उस इंडिपेंडेंट ना बनने की वजह से आज एक बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया है, चीफ मिनिस्टर बन गया है, तो वो बदकिस्मती से आइन से, कानून से बालातर नजर आ रहा है। ये हमारे यहाँ इस मुल्क के आला अदलिया और तमाम अदारों के सरबराहान को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की मिसालें इस मुल्क में कायम कर रहे हैं। रेदर दैन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस बात पे नोटिस लेते कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे ये केस चल रहा है, तो उसकी इंडिपेंडेंस कायम की जाती है FIA के अंदर, प्रोसिक्यूशन के अंदर और जुडिशरी के अंदर। ये केस एक मुल्क के एग्जेक्टिव हेड के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस वही हेड, वही अब उन्होंने ही आके FIA के सरबराह को चेंज कर दिया है। उन्होंने ही लाहौर में FIA में सारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो लिहाजा इस मुल्क में एक 70 साल की तारीख में एक बुरा, एक गैर कानूनी, एक गैर आईनी प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, जिससे एक तासुर जाएगा जो कि इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है कि एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए कानून मुख्तलिफ है। क्या हमारी अदालतें, क्या हमारा कानून किसी ख्वाहिशात का नाम रह गया है? ये केस उसका मुंह बोलता सबूत है। जिस तरीके अच्छा से मुअज्जम साहब, एक तो बात ये है कि सब चूंकि कौम को ये एक तासर वैसे ही दे दिया गया है कि ये जिस तरीके से हुकूमत आई है इनको NRO 2 दे दिया गया है, बल्कि उससे भी एक बड़ा जो है कि आप स्याह करें, सफेद करें, आप लूट मार करें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, बदकिस्मती के साथ FIA जैसे रियासत के इदारे का उनके सामने हाथ खड़ा करना, एक आम आदमी को तो रोज थोड़ी सी अगर कोई पोस्ट कर दे तो उसको उठा लिया जाता है, यही इदारा बड़ा शेर बन जाता है। लेकिन इन लोगों के सामने किस तरह ये गीदड़ बनकर गिरा है। लेकिन मुझे एक चीज आप बता दें आखिर के अंदर, वो ये कि अगर FIA केस नहीं चलाना चाहती तो ये जज साहब को यानी ये केस जो है फिर दोबारा अगर हुकूमत इमरान खान की या कोई भी नई आ जाती है तो वो दोबारा ये केस खोल सकते हैं ना? सर उसमें मैं बता देता हूँ कि अगर तो अदालत से केस वापस ले लिया जाता है तो फिर तो दोबारा उसकी कोई सूरत बन सकती है, लेकिन अगर अदालत इनको बरी कर देती है या अदालत में किसी तरीके की कोई मैनेजमेंट कानूनी तौर पे और जिस तरीके से भी ये करना चाहें वो अगर कुछ हो जाती है, तो उसका फिर आपको पता है कि एक अपील का प्रोसेस है कि उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। वो टाइम बार्ड होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये सेटल नहीं हुआ या इनके लोग
में भी डिसाइड कर रहे हों कि इस केस को किस तरीके से उन्होंने आगे लेके चलना है। जो इस एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि जो इस केस में हमजा शहबाज के वकील थे वो इस टाइम लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इस रोशनी में अब ये केस को ये अच्छा, किस ये एंड से एक तो इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है पीटीआई को भी जो है वो आप फरीक बनना चाहिए, जो सिर्फ बातें ना करें बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा ख्याल है या हाई कोर्ट में पीटीआई को भी जाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, पाकिस्तानी कौम के साथ एक खुला घनौना किस्म का ब्लंडर किया जा रहा है। और दूसरा, पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पर नजर रखनी चाहिए कि अगर इस तरीके से ओपन एंड शट केस वो बंद कर दिए जाते हैं और एक NRO 2+ जो है वो लेने के अंदर वो कामयाब हो गए हैं, तो इस मुल्क के अंदर आम आदमी जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एडवोकेट मुअज्जम हबीब साहब चूंकि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूटर थे, सिर्फ जो है जल्दी के अंदर आखिरी बात पूछूंगा, आपको इस मौजूदा हुकूमत के आने से और तहरीक अदम एतमाद से पेश होने से कितना अरसा पहले महसूस हो गया था कि ये जो आगे FIA या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और इस शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का जो केस है इसका फैसला नहीं होगा? ये आपसे मैं सियासी वैसे एक असेसमेंट ले रहा हूं। देखें, कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं तो कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि शायद ज़मीनी हकायक आपको लग रहे हैं कि ये केस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता निकालता है। और हम इस मुल्क से और इस पाक मुल्क में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुजरम डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन केस आगे चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए, फैसला जहाँ एविडेंस के मुताबिक आने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी पूरा उम्मीद हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा, डिस्पाइट कि आज के दिन हालात वाकयात इस तरह के लग रहे हैं कि ये केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी इस कानून और एक इस मुल्क में अल्लाह का कानून भी है कि जो चीजें एक दफा शुरू हो जाएं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुअज्जम हबीब एडवोकेट साहब, जो प्रोसिक्यूटर थे इस केस के अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, बड़ी मेहनत के साथ वो कहते हैं हमने तैयारी की, टीम ने भी तैयारी की। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर है देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।